तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 12। हाँ दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3। हाँ दोस्तों, चैप्टर 3। इसके पहले वीडियो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लिया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर 3 हमारा है विद्युत धारा। क्या है दोस्तों? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का आज हम जो संपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, संपूर्ण चैप्टर का आज हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। इसके बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यह न्यूमेरिकल वन शॉट रहने वाला है। इतना न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों, 26 वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे कि पहले न्यूमेरिकल फिर थ्योरी फिर डेरिवेशन, इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। पहले आप डेली क्या करिए कि 5 क्वेश्चन कम से कम आप थ्योरी याद करने की कोशिश करिए और 5 न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिए डेली। कम से कम बता रहे हैं 5 न्यूमेरिकल और 5 थ्योरी और 2 कम से कम डेरिवेशन या ज़रूर से ज़रूर आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स में 95% प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, अगर आप ऐसे रणनीति से तैयारी करेंगे तो। यदि आपको वीडियो चाहिए कि सर हमें जनवरी से पढ़कर 95% कैसे लाएं, तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा बस, ठीक है, कि जनवरी से पढ़ के 95% कैसे लाएं, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। उसी रणनीति से अगर आप चलेंगे तो आपको 95% अवश्य आ जाएगा। समय न व्यतीत करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है कि पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक तार से 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो प्रति मिनट जो तार है उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो पहले हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है I बराबर 8 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। आई बराबर कितना दिया गया है? 8 एम्पियर। और कितना प्रवाहित हो रहा है? तो प्रति मिनट। तो एक मिनट प्रति मिनट यानी 1 मिनट हो गया। और 1 मिनट में आपको पता है कितना सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं, आपको पता है। और फिर क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनों की नहीं कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछा है। तो यहाँ पर ई का मान कितना होता है? तो ई का मान आपको पता है दोस्तों, हमें भी पता है, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है दोस्तों, 19 कूलम। यही इसका क्या होगा दोस्तों? यही इसका क्या होगा? तो यही इसका मात्रक को किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो आप इसको रख दीजिए किसमें? आप जो हमारा आवेश वाला फार्मूला होता है Q बराबर NE, बस इसमें रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। तो N हमको निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E, ठीक है दोस्तों। तो N बराबर आएगा Q का मान कितना दिया गया है? तो Q बराबर आप दोस्तों यहाँ पर चूँकि Q बराबर आपको एक चीज़ और पता होगा, Q बराबर IT भी होता है ना दोस्तों। तो I कितना दिया है? 8 दिया गया है। और यहाँ देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं N बराबर IT/E। ये भी आप, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसे आप लिखे हैं ही है, ठीक है। तो 8 और T का मान कितना दिया गया है? 60 सेकेंड, ठीक है। E का मान कितना दिया गया है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है दोस्तों, इतना दिया गया है। और आप क्या करेंगे? N का मान, तो N बराबर आप लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? इसको गुणा कर दीजिए। तो 8 × 48 यानी 480 आएगा। कितना आएगा? 480 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8 × 48 480 आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ N बराबर आप क्या करेंगे? ये जो हमारा 19 ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 480 × 10⁻⁻⁹ है, तो यहाँ प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लस का 19 हो जाएगा। नीचे कितना है? 1.6 है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर दोस्तों, जब आप इसको 16 से भाग देंगे, 16 का 32 16 48 हो जाएगा। 16 48 यानी 3 आएगा। तो यहाँ देखिए एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से कट के यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, जैसे ही बढ़ेगा 16 3 48 हो जाएगा, यानी 30 जाएगा। तो आप N बराबर लिख सकते हैं 10 × 30 करेंगे 300 आएगा। 300 × 10⁻⁻⁷ प्लस का 19। और यहाँ पर N बराबर कितना जाएगा? ये जब 2 जीरो उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3
और प्लस 2 जुड़ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर यानी कह सकते हैं 2 जीरो जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 घाते 19 था और यहाँ हो जाएगा 19 से 2 21। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा कितना, n बराबर है 3 × 10⁻21, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं प्यारे रसगुल्लों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक तार, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्यारे दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1 × 10⁻2 मीटर। 1 × 10⁻2 है, यहाँ पर माइनस होगा, -2 मीटर है। तो पहले अनुप्रस्थ काट दिया गया है, अनुप्रस्थ काट यानी ए बराबर है किसी चीज़ का। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका गोला है, ये आपका गोले का जो हमारा ये गोले का जो यहाँ ये वाला हिस्सा है दोस्तों, यही होता है हमारा अनुप्रस्थ काट, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। देखिए ए से दर्शाते हैं तो ए बराबर हमारे पास दिया गया है 1 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है 2 × 10⁻25 2 × 10⁻25 प्रति घन मीटर है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 2 × 10⁻25। ठीक है, 25 इतना दिया गया है दोस्तों, और कितना दिया गया, n बराबर दिया गया है 2 × 10⁻25 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन का अनुप्रस्थ काट अनुगमन वेग ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, तो तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों n का मान पता चल गया हमको, e का मान हमको पता ही होता है, क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर धारा घनत्व, तो धारा घनत्व पहले नंबर ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, J बराबर I/A, यही तो होता है ना दोस्तों धारा घनत्व का सूत्र। तो J बराबर हमको नहीं पता है तो ऐसे लिख लेंगे। I बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ देखिए I बराबर यहाँ दिया गया है 3.2 दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 3.2। ए का मान कितना दिया गया है, तो 1 × 10⁻2 दिया गया है, इतना दिया गया है दोस्तों। जब आप इसको ऊपर गुणा ले जाएंगे तो आपको जे का मान निकल कर आएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 × 1, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है कि इसका धारा घनत्व का, धारा घनत्व हमको निकल कर पता चल गया है कि हमारे पास जे बराबर कितना निकल कर आया है 3.2 × 10⁻2। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया, ये हमारा कितना निकल कर आया है धारा घनत्व, इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका घनत्व इसका धारा घनत्व का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमको धारा घनत्व तो पता हो गया। अब आइए देखते हैं नंबर 2 हमको क्या ज्ञात करना है। तो नंबर 2 हमको ज्ञात करना है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग निकालना है। तो अनुगमन वेग का फार्मूला होता है I बराबर NEA/VD होता है। तो I बराबर देखिए n का मान हमको पता है, यहाँ पर देखिए n का मान, तो यहाँ पर दिया गया है 2 × 10⁻25। E का मान भी पता है 1.6 × 10⁻⁻19। A का मान भी पता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 × 10⁻2 मीटर इंटू VD का मान नहीं पता है दोस्तों, VD का मान नहीं पता है तो VD का मान यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, VD लिख लेंगे। I का मान पता ही है हमें, क्या लिखा है 3.2, तो यहाँ लिख सकते हैं 3.2। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे VD बराबर, जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे VD बराबर आप लिखेंगे तो ये I हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3.2 बटे कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2 × 10⁻25 × 1.6 × 10⁻⁻19 फिर × 1 × 10⁻2। ठीक है, इतना लिख लेंगे दोस्तों। जब आप इतना लिख लेंगे तो यहाँ देखिए इससे कट जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, देखिए इतना कट गया और 2 से 2 कट गया दोस्तों, 2 से 2 कट गया। तो आपके पास कितना निकल कर आया है, तो अब आपके पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पर इतना हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, तो आगे हमारे पास आएगा VD बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा है, जाने दीजिए। यहाँ पर कितना बचा 10⁻25, ऐसे लिखिए, × 10⁻⁻19
ऐसे लिखिए, गुणे यहाँ पर 10 घात माइनस का 2, तो यहाँ पर हो सकता है वी डी बराबर है, देखिए कितना बचेगा, तो यहाँ देखा 10 जब यहाँ से 25 में से 19 जाएगा दोस्तों तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 4, और यहाँ पर मात्रा क्या होगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाली फार्मूला जो आपका न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, धारा घनत्व भी समझ में आ गई होगी और अनुगमन वेग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसे आप तैयार करके ही जाइएगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, कितना ओम है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। कह रहा है इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब वो जो तार हमारा 16 ओम का निकला था, इसे हम पिघला के एक नई मतलब तार बना दें जो आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, पहले हमको पुराना पता होना चाहिए तभी तो नहीं निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे आप पुराना क्या लिखेंगे, पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध कितना था, तो पुराना प्रतिरोध बराबर हमारे पास दिख रहा था 16 ओम। ठीक है, कितना गुना हो जाए, तो आधा हो जाए, तो कितना गुना हो जाए, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे गुना, यानी कह सकते हैं हमारा n बराबर है 1/2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यहाँ लिखेंगे नया प्रतिरोध। तो नया प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, तो हमने लिखा जो जिसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए प्रतिरोध निकालिए। तो हमको दोस्तों पुराना प्रतिरोध हमारा कितना है, 16 ओम है। ठीक है, और उससे हम जब कितना गुना करता है, तो आधा बोले तो 1/2 करते हैं, तो गुना हमारा आधा हो गया, और हमारा नया प्रतिरोध पता नहीं है, हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है, नया प्रतिरोध बराबर n² इंटू पुराना प्रतिरोध, यही फार्मूला होता है दोस्तों। नया प्रतिरोध, देखिए नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है, नया प्रतिरोध बराबर होता है n² अपॉन पुराना प्रतिरोध दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही इसका क्या होता है दोस्तों, यही इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे नया प्रतिरोध बराबर n² यानी n का हमारे पास यहाँ देखिए कितना दिया गया है, 1/2 का स्क्वायर लिख लेंगे, इंटू पुराना प्रतिरोध कितना दिया था, 16 दिया था। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, यहाँ लिखेंगे नया प्रतिरोध बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/4 इंटू 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो हमारा नया प्रतिरोध निकल कर आ गया है दोस्तों। यहाँ देखिए नया प्रतिरोध बराबर कितना निकल कर आया, तो नया प्रतिरोध बराबर हमारे पास जो आया 4 ओम आया। कितना आया दोस्तों, 4 ओम। तो आप लिखेंगे नया प्रतिरोध हमारा जो R डैश माने थे दोस्तों, यहाँ देखिए हमने R डैश माना ना, तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर हमारे पास निकल कर आया है 4 ओम। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों वो वाला जो न्यूमेरिकल रहेगा समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे छपेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई, देखिए एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 3:2:1 तथा ये देखिए ये लंबाई है, पहले लंबाई दिया गया है तो हमारा लंबाई है, तथा द्रव्यमान क्या दिया है 1:2:3 है। इन तारों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, तो इन तारों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा इसे ज्ञात करना है। आइए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए प्यारे रसगुल्लो हम ज्ञात करते हैं। तो पहले हमको क्या कहा है पहले लंबाई ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान। तो हमारे पास लंबाई क्या दिया गया है 3:2:1, तो हम यहाँ लिख लेंगे I1 अनुपात L1 अनुपात L2 अनुपात L3। ठीक है दोस्तों, हमारा कितना दिया गया है 3:2
2:1। ठीक है दोस्तों, 3:2:1 दिया गया है। और जो हमारा द्रव्यमान कितना दिया गया है दोस्तों, तो हम देखिए लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं और जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यम मतलब होता है मास। तो हम लिखेंगे M1:M2:M3 बराबर कितना दिया गया है, तो 1:2:3 इतना दिया गया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे R1:R2:R3। क्यों इसको निकालें, तो हम इसको इसलिए निकालें क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रतिरोध का अनुपात होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है जैसे कि आपको पता है R बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, चूँकि हम बता रहे हैं ऐसे ही, R बराबर फार्मूला होता है L/M। तो वहीं पर हमको दिखाना है R1:R2:R3 बराबर क्या निकालना है हमको, L1:M1:L2:M2:L3:M3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे R1:R2:R3 बराबर है। तो यहाँ पर देखिए यल का मान कितना दिया गया है, तो L1 का मान दिया गया है हमारे पास, यहाँ देखिए दोस्तों 3। तो यहाँ लिखेंगे 3, देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा L1² L2² L3² तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा, 3। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर बटे M1 का मान दिया गया है 1 अनुपात, इसका कितना दिया गया है, तो इसका यहाँ पर देखिए L2 बराबर दिया गया है 2। तो यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने L1 बराबर लिखा। देखिए L1 बराबर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर लिखा, L2 यहाँ देखिए स्क्वायर लिखा, फिर M1 बराबर हमने लिखा 1, फिर वहीं पर अनुपात लगाया, फिर हमने L2 बराबर यहाँ देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ हमने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर लगाया, फिर यहाँ पर M2 बराबर भी 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए L3 बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, और यहाँ पर M3 बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमने इतना कर लिया है। अब आइए आगे देखिए, आगे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1:R2:R3 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देखिए 9 हो जाएगा, फिर अनुपात 1 लिखिए, 1 का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, लिखिए ना लिखिए, इसका स्क्वायर कर देगा 4 हो जाएगा, 4/2 करेंगे। फिर देखिए इसका अनुपात हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/3, इसको आप कट करेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R1:R2:R3 बराबर यहाँ हो जाएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 अनुपात। देखिए आप यहाँ पर 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 अनुपात हो गया। ये हमारा 2 बचा है, 2:1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको करेंगे दोस्तों, देखिए आप इसको करेंगे ना दोस्तों, तो आपको कितना आएगा निकल कर, तो आपको देखिए निकल कर आएगा सब में, देखिए सब में 3 से गुणा कर अगर कर देंगे, देखिए लिखेंगे चूँकि सभी पक्षों में सभी पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 दोनों का देखिए अनुपात सेम है, 1 2 3, तो 3 है इसीलिए हमने 3 लिखा गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप गुणा करेंगे दोस्तों, सभी पक्ष नहीं, यहाँ सिर्फ इधर लिखिएगा सभी अनुपातों में। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 9/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/3 तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 9×3 = 27 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 1। हाँ दोस्तों, R1 बराबर हमारे पास निकल कर आया 27, R2 बराबर निकल कर आया 6 और R3 बराबर निकल कर आया आपके पास 1। ठीक है दोस्तों, R3 बराबर कितना निकल कर आया, तो 1। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आपको पता चल गया होगा R1 बराबर 27, R2 बराबर 6 और R3 बराबर 1 आ गया। नहीं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों, 2019, 20, 21, 22 सब में, 21 में नहीं पूछा गया, 20 देखिए 19, 20, 22, 23, 24, 25 इतने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में कई बार देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। कितना कर दी जाए दोस्तों, 2 गुनी कर दी जाती, देखिए कितनी कर दी जाती है, 2 गुनी कर दी जाती है
तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है और अनुगमन वेग निकालना है। तो आइए इसके हम अनुगमन वेग निकालते हैं और प्रतिरोध निकालते हैं और आपके सामने इसको हम प्रस्तुत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, यानी हमारे पास कितना गुना कर दी जाए, तो हमने अभी लिखा था ना n बराबर गुना होता है, तो 2 गुनी कर दी जाए। तो पहले क्या निकालना है, तो हमको सबसे पहले निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है, तो आपको प्रतिरोध गुने में निकालना है। तो आप अभी आपको पता है नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है, नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है, n² इंटू पुराना प्रतिरोध, यही तो सूत्र होता है ना दोस्तों, यही सूत्र होता है। तो अभी हम इसके पहले भी इसके पहले भी जो वीडियो थी दोस्तों, इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसके पहले भी हमने निकाल के दिखाया था आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हमने माना है, मान लीजिए हमारा 8 है, n का स्क्वायर हमने लिखा है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। पुराना प्रतिरोध मान लीजिए आप r, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे r डैश बराबर 4 इंटू आर यानी 4r, ठीक है दोस्तों। आपका नया प्रतिरोध निकल कर आ गया है, ठीक, बधाई हो आपको। 4 पूरा प्रतिरोध प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे आप कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों नया प्रतिरोध, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है प्यारे रसगुल्लों, ये 4 गुना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग बराबर फार्मूला होता है Vd = E.V/ml इंटू, देखिए कोष्टक बंद, इंटू क्या होता है टाउ, ठीक है दोस्तों। यही होता है हमारा किसका फार्मूला, अनुगमन वेग का फार्मूला भी होता है। तो आप कह रहे होंगे दोस्त सर, तो ये फार्मूला भी होता है, एक फार्मूला और भी होता है क्या, I बराबर यानी EVD, दोस्तों हाँ वो भी होता है, परंतु ये कहीं कहीं लगता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे Vd बराबर, Vd किसका, देखिए Vd बराबर लिखेंगे, ये जो हमारा पूरा होता है दोस्तों, ये हमारा होता है 1/L के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है दोस्तों। ये आप लिखेंगे Vd बराबर Vd प्रोपोर्शनल 1/L कितना दिया गया दोस्तों हमारा, तो हमारा देखिए कह रहा है लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। तो हमारा लंबाई जब 2 गुनी करेंगे दोस्तों, तो अनुगमन वेग कितना हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अनुगमन वेग भी समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अनुगमन वेग आधा हो जाएगा। देखिए हम आपको फिर समझा दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ देखिए दिया गया है, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, तो n बराबर हमने लिखा 2 गुनी, ठीक है। तार को एक नियमित देखिए नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ दिया जाए। तो हमारा जो पहले प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे अनुगमन वेग, तो यहाँ फिर देखिए अनुगमन वेग लिखेंगे, तो नया प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है n² इंटू पुराना प्रतिरोध। तो नया प्रतिरोध हमने लिखा r' बराबर, यहाँ देखिए n का स्क्वायर कितना होगा 4, और n यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। पुराना प्रतिरोध यानी r माने, तो r बराबर हमने माना, r बराबर 4r हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको निकल कर आया कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिखा, अनुगमन वेग बराबर सूत्र होता है Vd = E.V/ml इंटू टाउ, ठीक है दोस्तों, इतना होता है। तो आपको पता है दोस्तों इसका पूरे का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1/L होता है, ठीक है। इतना पूरे का मान कितना होता है 1/L होता है। और ये हमारा प्रोपोर्शनल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाउ लगा है, फिर वहाँ हो जाएगा 1/L हो जाएगा। तो Vd बराबर हो जाएगा हमारा 1/, देखिए यहाँ पर L का मान कितना दिया गया है, 2 गुना कर दी जाए, तो 2 लिख दिए। तो हमारा अनुगमन वेग तो कितना हो जाएगा, तो हमेशा आधा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अनुगमन वेग आधा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही है इसका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया है। कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी जो इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स है 12 वोल्ट है, तथा 3 ओम के आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किस प्रतिरोध के साथ
संयोजित मतलब जोड़ना होता है। संयोजित किया जाए कि यदि यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान तथा बैटरी के सिरों के बीच वोल्टता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा ई बराबर क्या दिया गया है, तो ई बराबर हमारा मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या दिया गया है, 12 वोल्ट। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है, 3 ओम। बैटरी के सिरे के प्रतिरोध से संयोजित करें कि संयोजित प्रतिरोध मतलब किस संयोजित करना है, तो किससे करना नहीं पता है, ठीक, इसको निकालना है। कह रहा है यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर, तो आई बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और क्या कह रहा है कि सिरों के बीच वोल्ट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी ज्ञात करना है। ठीक है, हमको भी नहीं पता है। तो आपको दोस्तों एक फार्मूला पता होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है ई प्लस बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हमको ज्ञात क्या करना है, कैपिटल आर ज्ञात करना है। तो पहले सबका मान रख लीजिए, यहाँ आई का मान क्या है, 0.5 एम्पियर, ई का मान देखिए 12 वोल्ट दिया गया है, आर का मान नहीं पता है, स्मॉल आर का मान 3 ओम है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इधर लेकर आएंगे तो आर प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे ये इधर नीचे चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0.5। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 5 से कट कर देंगे तो 5 कम 5 और 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस 3 बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ देखिए, जब 3 को इधर आप ले जाएंगे तो ये हमारा 3 घट जाएगा, तो हमारा आर बराबर निकल कर आएगा 24 माइनस 3, अर्थात आर बराबर कितना निकल कर आया, 24 माइनस 3। हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए 24 माइनस 3 बराबर हम बोल सकते हैं 21। तो हमारा प्रतिरोध कितना निकल कर आया, 21 आया ना दोस्तों, 21 हमारा 21 ओम प्रतिरोध निकल कर आया। ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर है दोस्तों। अब आइए हम वोल्टता ज्ञात करते हैं। देखिए हमको प्रतिरोध ज्ञात हो गया दोस्तों, अब आइए हम वोल्टता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वोल्टता बराबर सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर। वी बराबर ई माइनस आई इंटू आर। तो V बराबर देखिए ई बराबर कितना दिया गया है, ई बराबर हमारे पास दिया गया है 12 वोल्ट, माइनस आई का मान दिया गया है 3 एम्पियर। आर का मान देखिए हमने निकाला था, कितना निकाला था, 3 निकाला था, सॉरी आई का मान हमारे पास दिया गया है दोस्तों, यहाँ देखिए 0.5। तो यहाँ आप इस सॉरी पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने आर का मान पहले लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी का मान यहाँ देखिए गुणा करिए 12 और यहाँ करेंगे माइनस 6 पंचे 3 पच्चे 15, यानी कह सकते हैं 1.5। ठीक है, तो V बराबर निकल कर कितना आया दोस्तों, 10.5 वोल्ट। कितना निकल कर आया, V बराबर 10.5 वोल्ट दोस्तों, इसका फाइनल आंसर निकल कर आता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा खासा, यानी कह सकते हैं 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं प्यारे स्कूल में क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा, एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर, देखिए अब जब ये 0.5 एम्पियर लेंगे तो इसका पर विभवांतर कितना होगा, 1.8 होगा। अगर जब 1 एम्पियर धारा लेंगे तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा विभवांतर, तो विभवांतर हो जाएगा 1.6 तो हो जाता है। तो सेल का क्या ज्ञात करना है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल क्या करना है, ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए दोस्तों। तो आइए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला दोस्तों। इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा देगा। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक बार आई कितना दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे I1 बराबर है 0.5 एम्पियर। ठीक है, फिर I1 प्राप्त करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, V1 बराबर है तो आएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, I2 यानी दोबारा धारा दिया गया है तो हमारा I2, तो I2 1 एम्पियर है तो हमारे पास दूसरा विभवांतर कितना होगा,
1.6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर ज्ञात करना है हमको, और विद्युत वाहक बल यानी कह सकते हैं कैपिटल ई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमको ज्ञात क्या क्या करना है, तो हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है आर, स्मॉल आर, और विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको पता है प्यारे बच्चों किसका फार्मूला, इसके पहले हमने देखा था दोस्तों वोल्टता का, जो हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों, इसी को हम पहले आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होगा V बराबर E माइनस आई इंटू आर। V बराबर जो हमारा वोल्टता का फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर आई, देखिए V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो V1 बराबर हमने लिखा, हम निखारेंगे पहले। तो V1 बराबर हमारे पास E नहीं पता है, तो ये ऐसे लिखेंगे। देखिए V1, फिर हम यहाँ देखिए एक चीज़ I कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप पहले ऐसे लिख लेंगे, ऐसे R लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको V1 निकालना था। V1 बराबर हमारे पास कितना निकला है, तो 1.8 बराबर E माइनस आई का मान कितना दिया गया है, I1 का मान कितना है, तो I1 का मान दिया 0.5 इंटू R1 का मान कितना दिया गया है, तो देखिए R का मान हमको नहीं पता है, तो हम ऐसे लिख लेंगे R। ठीक है दोस्तों, समीकरण मान लीजिए इसको 1। ठीक है, अब हम आइए ज्ञात करते हैं V2 बराबर E। देखिए V2 बराबर E माइनस I2 R। ठीक है, तो यहाँ V2 बराबर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए V2 बराबर दिया गया है 1.6 बराबर E माइनस I2 का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ देखिए I2 का मान दिया गया है 1 R हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे आप, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब समीकरण नंबर 2 मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, नहीं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है दोस्तों, आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ होगा 1.8 बराबर E माइनस कितना था यहाँ पर देखिए इसका, तो 0.5 R, ये समीकरण नंबर 1 था। और दूसरा क्या था, तो 1.6 बराबर E माइनस 1 R। ठीक है दोस्तों, ये तो हम R अकेले भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 था। तो आइए इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर E से E कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये घटेगा दोस्तों, जब घटेगा तो यहाँ चिन्ह का माइनस सबका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, चिन्ह बदलेगा तो ये घटेगा, तो हमारा हो जाएगा ये 0.2 आ जाएगा बराबर यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0.5 R प्लस R, यहाँ चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल कर आया दोस्तों, तो आप यहाँ लिखेंगे 0.2 बराबर इसको करेंगे ऐड, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों देखिए 0.5 R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास R बराबर कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ आएगा ये ऊपर चला जाएगा 0.2 बटे 0.5। ठीक है, जब इसको आप गुणक जब मतलब भाग देंगे 4 पंचे 20, यानी कह सकते हैं कि हमारा R बराबर कितना निकल कर आया, तो R बराबर हमारे पास निकल कर आया 0.4। कितना निकल कर आया, 0.4 दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हमने तो अभी क्या ज्ञात किया है, सिर्फ R का मान ज्ञात किया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए हम R का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे आप, यहाँ देखिए लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि R का मान समीकरण 1 में रखने पर R का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो R का मान देखिए क्या लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से देखिए समीकरण 1 क्या लिखा है, समीकरण 1 यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ नहीं तो यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 1.8 बराबर E माइनस 0.5 गुणे R का मान कितना लिखा है 0.4, तो यहाँ लिख लेंगे 0.4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1.8 बराबर E माइनस, इसको गुणा करेंगे 4 पंचे 20, तो हो जाएगा हमारा 0.20। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 0.20 हुआ। अब देखिए यहाँ पर जब हम E इधर लेकर आएंगे दोस्तों, E इधर लेकर आएंगे तो हमारा 1.8 प्लस यहाँ देखिए इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.2। तो हमारा E बराबर कितना निकल कर आया, तो E बराबर हमारे पास निकल कर आया 2 वोल्ट दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। 2 वोल्ट इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। और
यही होगा 7 का। देखिए हमारा पहले हमको आर पूछा था, तो आर का मान हमने ज्ञात किया, कितना निकला 0.4 निकला। देखिए 0.4 निकला। और हमारे पास ई का मान पूछा था, तो हमारे पास ई का मान निकल कर आया है 2 वोल्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र ए व बी बिंदु के बीच, देखिए बिंदु ए मान लीजिए हमारा ये है, बिंदु बी ये है, बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आइए हम इसको देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से और इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम। देखिए दोस्तों, जब हम इसका 5 ओम और 5 ओम करेंगे तो इसको हम दोनों को श्रेणी क्रम में करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से उठा कर सीधा करते हैं तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 एवं 5 ओम को श्रेणी क्रम में करने पर, तो जैसे करेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R बराबर हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 10 ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम में दोस्तों। अब देखिए, अगर जब आप इसका हो गया 10 ओम और ये बचेगा 5 ओम, जब इसको आप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध निकल कर आएगा। यानी 10 ओम और 5 ओम दोनों किस क्रम में है? तो दोस्तों समांतर क्रम में है दोस्तों। तो दोनों समांतर क्रम में है दोस्तों। तो आइए इसको हम करते हैं और करके आपको दिखाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों, जब आपको इस प्रकार से प्रतिरोध प्राप्त होगा तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कितना प्राप्त हुआ था, तो आप देख रहे हैं 10 ओम प्राप्त हुआ था और 5 ओम प्राप्त हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे 10 ओम तथा 5 ओम को समांतर क्रम में करने पर। किससे करने पर? तो समांतर क्रम में करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1। R1 कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। R2 कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। जब इसका आप भाग देंगे दोस्तों, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 10 आएगा, और 10 एक कम 10 और 5 दूनी 10। तो 1/R बराबर निकल कर आएगा 3/10। कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 3/10 निकल कर आएगा। ठीक है, देखिए 3/10 आगे निकल के, तो आप जब इसको R बराबर लेकर आएंगे तो आपको निकल कर आएगा 10/3। ठीक है दोस्तों, कितना निकल कर आया? 10/3। इतना निकल कर आया। तो हमारे पास R1 बराबर प्राप्त हुआ 10 और R2 बराबर प्राप्त हुआ 10/3। देखिए इतना हो गया ना। तो अब आपके पास क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? इस यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? 10/3 प्राप्त हो गया। तो अब लिखेंगे ए व, यहाँ देखिए चित्र में लिखा भी है, निम्न चित्र में ए व बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो R बराबर लिखेंगे 5 प्लस 10/3 प्लस 5। तो आप कहेंगे सर ये आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तो बेटा देखिए, पहले हमने क्या प्राप्त किया था, इसका तो सबका हमने क्या निकाला था? 5 निकाला था। और R2 बराबर क्या निकाला? 10/3 निकाला था। अब देखिए ये जो हमारा 5 है, ये देखिए ये और ये हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसको हम 5 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर, देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो आपको देखिए 5 5 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10/3। तो 10 दिया 30 10 40। तो R बराबर निकल कर आएगा 40/3 ओम। ठीक है दोस्तों, कितना निकल कर आएगा? तो R बराबर निकल कर आएगा 40/3 ओम। यही इसका ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का, देखिए तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आया हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वाला 5 था दोस्तों वो था, और जो हमारा ये जो अभी यहाँ पर हमने समांतर क्रम किया 10/3 वो था, और ये सब कौन से क्रम हो जाएंगे? 5 समांतर श्रेणी क्रम हो जाएंगे। जब श्रेणी क्रम हो जाएंगे सभी को ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा फाइनल 40/3। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं दोस्तों, ये किरचॉफ के नियम से होगा। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, वो इसी के नियम से है। ठीक है, तो दिए गए वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक दिखा रही है, ये जा रही है, फिर एक आ रही है, फिर जा रही है, फिर जा रही है। तो इसी को हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये कैसे होता है, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? यहाँ होता है, देखिए आने वाली धारा का, आने वाली धाराओं का योग बराबर है जाने वाली धाराओं का योग। अर्थात कह सकते हैं आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी रेखा आ रही है, देखिए पहले लिख लीजिए। तो हमारी आ कौन सी रही है? तो देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है और I आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे I और प्लस 10। देखिए 10 ओम आ रहा है, सॉरी 10 एम्पियर आ रही है और I आ रही है, बराबर है। देखिए जा कौन रहा है? तो यहाँ देखिए 4 जा रहा है,
4 जा रहा है, ठीक है दोस्तों, 4 एम्पियर प्लस ये 6 एम्पियर जा रहा है और 3 एम्पियर बाहर जा रहा है, ठीक है। जब इसे आप ऐड करेंगे तो I + 10 इज इक्वल टू करेंगे 10 3 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो I बराबर आप लिखेंगे ये 13 है और माइनस कितना हो जाएगा? 10। तो I बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 में सॉरी 13 में से 3 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 एम्पियर। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। कितना निकल कर आया? 3 एम्पियर। देखिए तो इसका फार्मूला होता है आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे आने वाली धाराओं का योग, यानी जो अंदर की ओर जा रही है उसे हम बोलते हैं आने वाली ओर, आने वाली धाराओं का, और जो बाहर जा रही है उसको बोलेंगे जाने वाली धारा, ठीक है दोस्तों। तो कौन से रही है? देखिए तीर अंदर ये 10 आ रहा है, ठीक, और आई आ रहा है, तो I + 10 लिखे। जा कौन रहा है? 4 6 3 4 6 3, ठीक है दोस्तों। 4 जा रहा है और 6 जा रहा है और 3 जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 6 3 13 हो जाएगा। तो इसको हम I + 10 इज इक्वल टू 13 लिखे। ये जब 10 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 13 और ये 13 है, 13 - 10 करेंगे तो 3 एम्पियर निकल कर इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 400 वाट की एक विद्युत, देखिए एक 400 वाट की एक विद्युत केतली 220 वोल्ट के देखिए स्रोत पर कार्य करते हैं। कितना? तो 220 वोल्ट पर स्रोत पर कार्य करते हैं। केतली का प्रतिरोध निकालना है, जो मतलब ये ऐसी केतली है, वो चाय वाली केतली है ही, मगर ये ऐसी केतली है जो लाइट से चलती है, ठीक है दोस्तों। किससे चलती है? जो लाइट से चलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिरोध देखिए कितना वाट है, तो पहले हमारा यहाँ पावर ले लीजिए 400 वाट, ठीक है। फिर देखिए वोल्ट कितना है, तो V बराबर हमारे पास 220 वोल्ट है। R हमको निकालना है, तो R निकाल लीजिए। तो सूत्र क्या होता है? देखिए सूत्र क्या होता है? हमको प्रतिरोध निकालना है, तो सूत्र होता है P बराबर V² R। हमको ज्ञात क्या करना है? R। तो यार यहाँ ले जाएंगे तो P इधर लेकर आ जाएंगे, तो V² P। तो यहाँ देखिए दोस्तों इतना हो गया। तो आप क्या करेंगे? R बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो R बराबर आप लिखेंगे V² का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन R। R का मान कितना दिया है? सॉरी P का मान कितना दिया है? 400 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। तो आप भी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों जब, तो इसका हो जाएगा 22 में 484, जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, और नीचे कितना है? 400 है, ठीक है, इतना हो गया। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, अर्थात कह सकते हैं रेजिस्टेंस बराबर हमारा कितना आ गया? 121 ओम। कितना आ गया दोस्तों? 121 ओम। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों, यही इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, जो कि आपके चैप्टर 3 से हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे रसगुल्लों।